हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स एंड आज हम लोग पढ़ेंगे द इकोनॉमी ऑफ भारत का यूनिट 2 एंड ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन प्लानिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले इसे कहा जाता था प्लानिंग कमीशन और फिर उसे बोला गया नीति आयोग। सो इस एवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। 1950 में इसे बनाया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको बनाने का रीज़न था कि प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो सेंट्रलाइज्ड की जाए। हर साल हर 5 इयर्स के लिए प्लानिंग की जाए कि नेक्स्ट 5 इयर्स कैसे होंगे। इसका चेयरमैन किसको बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर को। इसका फोकस कहाँ था कि हम रिसोर्स एलोकेशन कैसे करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे करें। आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ऐसे 5 ईयर प्लान्स बनाए गए बेस्ड ऑन टॉप डाउन अप्रोच। कई सारी इस सब से क्या हुआ, हमें कई सारी अचीवमेंट्स हुई, जैसे कि पॉवर्टी कम हुई लॉन्ग टर्म में, पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी की फाउंडेशन रखी गई, देन रिडक्शन हुई एलपीजी में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। नया रिफॉर्म आया 1991 में एलपीजी, आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आया। देन नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 में, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके की फीचर्स है कि ये सिर्फ अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करता था, बल्कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करता था। इसने क्या किया, हमारे जो इनएफिशिएंट रिसोर्सेज थे काफ़ी टाइम से, उन सबको एनकरेज किया यूज़ करने में इफ़ेक्टिव तरीक़ों से। पॉलिसी मेकिंग की अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग लेटेस्ट अपडेट्स, एआई, डिजिटलाइजेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस किया। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को मॉनिटर करना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, गवर्नेंस जो थी वो ईजी हो गई। सो बेसिकली इसमें हुआ क्या, प्लानिंग कमीशन में टॉप टू डाउन अप्रोच रखा जाता था, बट यहाँ पे डाउन टू अप अप्रोच रखा गया। प्लानिंग कमीशन में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस किया जाता था, बट अब यहाँ पे पॉलिसी इनोवेशन पे फोकस किया गया। देन कम्स कि क्या इश्यूज थे इंडिया की डेवलपमेंट में। सबसे पहला इशू था पॉवर्टी का। इंडिया में आपको पता है कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, और मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। आज भी लोगों के पास बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए भी पैसे नहीं है। फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इतना भी लोग कंप्लीट नहीं कर पाते आज के टाइम पे भी हमारी कंट्री में। देन एक प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्किल बेस्ड जॉब्स की बहुत कमी है, यानी लोग जिस चीज़ को करना चाहते हैं या वो जो जिस चीज़ के केपेबल है उतनी जॉब उन्हें मिल नहीं रही है। इनइक्वालिटी, बहुत बड़ा एक रिच और पुअर का गैप है हमारी कंट्री में। देन पॉपुलेशन प्रेशर, इस वक्त हाई पॉपुलेशन की वजह से हम पे बहुत प्रेशर है कि हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना है, सबको हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। देन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, लो प्रोडक्टिविटी है कई रीजन्स में, क्योंकि क्या होता है, एग्रीकल्चर यूजुअली सॉइल पर मानसून पे रैली करता है। सो इस वजह से एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स आती है। एंड अब ड्यू टू डिजिटलाइजेशन, जॉब, अर्बनाइजेशन, इन सब चीज़ों से एग्रीकल्चर कम होता जा रहा है। देन कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। हमारी कंट्री में एडुकेट रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं, जिस वजह से एक अनइवन डिजिटल कनेक्टिविटी है। देन एजुकेशन एंड स्किल गैप, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कई जगह में। आज भी रूरल एरियाज में हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन भी एक तरह से बहुत प्रीमियम एजुकेशन की तरह देखी जाती है। ओके, ही इज 5th पास, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन एंड स्किल गैप है हमारी कंट्री में। देन हेल्थ इश्यूज, बहुत अच्छी हेल्थ केयर के बहुत लिमिटेड एक्सेस है आज के टाइम पे भी। जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो बहुत हाई है, जो कि नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन्फ्लेशन एंड प्राइस इंस्टेबिलिटी, प्राइजेस जो है वो पुअर को बहुत इफेक्ट करते कि आज के टाइम पे प्राइस सिर्फ बढ़ ही रहा है, हर साल सिर्फ इन्फ्लेशन हो ही रहा है। सो इस वजह से क्या होता है कि लोग अपनी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पाते। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। देन कम्स इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमारी कंट्री में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, लाइक एयर और वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देन डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ये सब भी बहुत बढ़ गया है। देन गवर्नेंस इशू,
ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पब्लिक सिस्टम में आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। सो इसलिए हमें ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसलिए ताकि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। देन कम्स द टर्म पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बहुत बेसिक मतलब है कितने लोग एक कंट्री में एक गिवन टाइम पे रह रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री एट अ गिवन टाइम। देन कम्स डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स क्या होता है? डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि किस किस तरीके से, मतलब कितनी कितनी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर या कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी, राइट। तो इसमें पहला है पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ। पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ, इंडिया आपको पता है इज अमंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सो हमारा ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, उसका रीजन क्या है? पॉपुलेशन। हर प्रॉब्लम के सबसे पीछे मेजर रीजन होता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एरिया के हिसाब से तो लोग बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर वो बहुत ज्यादा है। देन सेक्स रेशियो, इंडिया में एक मेल के ऊपर 1000 फीमेल्स है, दैट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इस वक्त इंडिया का सेक्स रेशियो है, इंडिया का सेक्स रेशियो बहुत लो है क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है यहाँ पे। देन एज स्ट्रक्चर, इंडिया का एक यंग पॉपुलेशन का स्टेज स्ट्रक्चर है। इंडिया का जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज ग्रुप है, 15 to 60 ईयर्स के बीच में। इस वजह से क्या होता है कि हमारी कंट्री जो है वो एक पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड क्रिएट करती है। हाउएवर अभी भी हमारी कंट्री में जॉब क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट लैक करता है, बट स्टिल इट इज अ गुड वे। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन, ऑब्वियसली कौन कितना एजुकेटेड है, ये यहाँ भी आज के टाइम पे हम बहुत लैक करते हैं। अर्बन और रूरल एरियाज में ही ले लो आप, जेंडर में ले लो कि वुमेन्स आर नॉट दैट मच एजुकेटेड देन मेन। अर्बन एरियाज में लोग ज़्यादा है, बट रूरल एरिया में लोग बेसिक एजुकेशन भी नहीं है लोगों के पास आज भी। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने अभी आपको बताया। देन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ऑब्वियसली बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू अवेयरनेस एंड फैमिली प्लानिंग, और डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू मेडिकल इंप्रूवमेंट। इस वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का ट्रेंड आएगा, बट स्टिल इट इज वेरी स्लो। देन कम्स माइग्रेशन। माइग्रेशन क्यों होता है? माइग्रेशन होता है कि लोग एजुकेशन के लिए, अच्छी जॉब के लिए रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आते हैं, जिस वजह से क्या होता है अर्बन एरियाज में ओवर क्राउडिंग हो जाती है। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन आज भी हमारा जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। यस, सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बट ये जो शिफ्ट है वो बहुत स्लो है, बट ये बढ़ रहा है। ओके, देन कम्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट अराइजेस व्हेन अ कंट्री हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन कंपेयर टू डिपेंडेंट्स। हमारी कंट्री में इस वक्त यही है कि हमारी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट्स यानी जो अर्न नहीं करते हैं, जो लाइक चिल्ड्रंस एंड एडल्टी। प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या? अनएम्प्लॉयमेंट यानी जितने लोग काम करना चाहते हैं या वो जिस तरह का काम करना चाहते हैं, जो उसकी स्किल के हिसाब से उतना वो जॉब नहीं ढूंढ पा रहे, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देन कम्स की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है? एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लॉस ऑफ आउटपुट। ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो अनयूज्ड रह जाता है, पॉवर्टी इंक्रीज होती है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर सोशल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि क्राइम बढ़ जाता है, सोशल अनरेस्ट लाइक प्रोटेस्ट होने लगता है, स्ट्राइक्स होती है। आपने सुना होगा कई बार न्यूज में कि ड्यू टू जॉब लेबर्स आर डूइंग स्ट्राइक, मेंटल स्ट्रेस, माइग्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देन कम्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट भी बहुत प्रेशर फेस करती है फ्रॉम अनएम्प्लॉयड यूथ। देन पॉवर्टी एंड अनइक्वालिटी, रिच एंड पुअर का गैप। देन ब्रेन ड्रेन, यानी स्किल्ड वर्कर जो होते हैं वो दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं, जिस वजह से हमारी कंट्री जो है वो टैलेंट को लूज करती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। देन कम्स पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इनकम की वजह से। सो these are the topics which we completed in this unit. Thank you for watching the video and all the best for your exams.